वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन्हीं भगवान का ध्यान करते हुए उनके उपकारों का, उनकी कृपाओं का, उनके स्वरूप का, उनकी उपस्थिति का चिंतन, अनुभव, विचार करते हुए अपने अंतःकरण को भगवान की उपस्थिति, उनके ज्ञान, उनके अनुभव, उनकी कृपाओं के संस्मरण के संस्कारों से सुसंस्कारित करें। भगवान हमारे जीवन के परम आधार हैं। भगवान हमारी आत्मा के परम सखा हैं। भगवान ही हमारे माता और पिता हैं। भगवान ही हमारे परम सखा है। भगवान की कृपा, भगवान की व्यवस्था, भगवान का पालन पोषण, भगवान का स्नेह और संतुलन हमारे जीवन में हमेशा बना रहता है। हमारे जीवन को हमेशा धारण करता है। हमारे जीवन की गाड़ी को हमेशा गति देता है। जब हम भगवान को अपने जीवन में देखने और समझने लगते हैं तो हमारा हृदय भगवान का मंदिर बन जाता है, भगवान की उपासना का गृह बन जाता है। भगवान का हमें अपने ही भीतर आभास बोध होने लगता है, ज्ञान होने लगता है। तत्वतः हम उन्हें समझने लगते हैं। भगवान को समझा ही जा सकता है, भगवान को जाना ही जा सकता है। भगवान को देखा, सुना, छुआ, चखा, पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान निराकार वस्तु है। भगवान चेतन वस्तु है। भगवान केवल बुद्धि का विषय है, वो आत्मा का विषय है। उन्हें हम बुद्धि से जान सकते हैं और आत्मा से हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं। जैसे हम अपनी अनुभूति के पैमाने पर दूसरी किसी आत्मा को, उसके बाह्य क्रियाकलापों को देख करके उसके शरीर में उसकी विद्यमानता को जानते हैं, इसी प्रकार से सृष्टि के अनंत कार्यों को, व्यवस्थाओं को देखकर इसमें निहित विशाल आत्मा परमात्मा को हम जान सकते हैं। जब साधक स्वयं ही इस चिंतन की गहराई में उतरता है तो धीरे धीरे सब ईश्वर के स्वरूप की चीजें उसके अंदर स्पष्ट होने लगती है, उसके सन्मुख आने लगती है। उसको उन तत्वों का बोध होने लगता है, उसके समझ में आने लगता है। लेकिन ये साधक की साधना पर निर्भर करता है कि वो साधना में कितनी गहराई तक धैर्य पूर्वक उतर सकता है, क्योंकि बिना धैर्य के साधना में आगे बढ़ना नितांत असंभव है। जैसे धर्म का पहला ही सोपान धृति है, धैर्य है, वैसे ही साधना का भी पहला सोपान धैर्य ही है। अगर धैर्य नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा तो ध्यान नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा तो ध्यान में गति नहीं होगी। जहां धैर्य अत्यंत आवश्यक है, धर्म में और ध्यान में,
ईश्वर की प्राप्ति में और पुण्य की प्राप्ति में, वहीं पर जागरूकता और क्रियाशीलता भी अत्यंत आवश्यक है। जो जितना तीव्रता से, जितना तीव्र संवेग वाला होगा, वो उतना ही जल्दी भगवान को पाएगा, वो उतना ही जल्दी जीवन को सफल बनाएगा, वो उतना ही जल्दी ध्यान में भी गति कर पाएगा, ध्यान की गहराइयों में भी उतर पाएगा। जो जितना अधिक तीव्रता से साधना के लिए प्रयत्नशील होगा। इसलिए साधक को नियमित रूप से भगवान का चिंतन, ध्यान, मनन करना चाहिए, लेकिन नियमित रूप से करते हुए उसको धैर्य रूप से करना चाहिए। बंदर की तरह की चंचलता साधना में साधक की सफलता का सबसे बड़ा रोड़ा है। मन मरकट की तरह नाना विषयों पर, विचारों पर, डालियों पर कूदते हुए बांदर की तरह नहीं रहना चाहिए। यदि मन ऐसे ही उछल कूद करता रहेगा बंदर की तरह, डाली बदलता रहेगा, विषय बदलता रहेगा, तो ध्यान में सफलता, गहराई नहीं हाथ लगे। गहराई पाने के लिए एकाग्रता की परम आवश्यकता है, और एकाग्रता की आवश्यकता को पूरी करता है धैर्य। और तीसरी बात है कि ध्यान में ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। बिना ज्ञान के साधक ध्यान करेगा कैसे? तो पहली चीज है कि साधक के पास में ज्ञान हो, जिस पर वो ध्यान करे। उसके बाद दूसरी चीज आती है धैर्य। जो भी ज्ञान है उसको वो धैर्य रखते हुए ध्यान में एक धारावत बनाए। और तीसरी चीज है इसकी शुरुआत में इसको नियमित रूप में करने में प्रमाद न करें, आलस न करें, तो साधना में शीघ्र सफलता मिलेगी। तो नियमितता, तीव्र संवेग और धैर्य, साधना, इनके बिना साधक को गहराई में नहीं ले जाती। सो आइए, प्रभु तो हमारे अंदर बाहर सर्वत्र हैं, और उनको महसूस करने का ज्ञान भी थोड़ा हमारे पास में है। तो इसी ज्ञान को आधार बनाकर जीवन में, जगत में, देह में हमसे जुड़ी जो चीजें हैं संसार में, जो हमारे जीवन का आधार बनी है, उन चीजों में भगवान का चिंतन करें कि संसार हमारे पास कहाँ से आ रहा है। हमारे पास अभी सूर्य आएगा और दुनिया को उजाले से भर देगा। कहाँ से आ रहा है सूर्य, आपको ये ध्यान में सोचना है। फिर आपके पास से सूर्य जाएगा, कहाँ जा रहा है सूर्य, ये सोचना है। फिर आपके पास चंद्रमा आ जाएगा,
अनंत तारों को साथ लेकर आएगा। 16 कलाओं में घटता बढ़ता हुआ आएगा। ये कहाँ से आ रहा है चंद्रमा? क्यों टिपटिपा रहे हैं गगन में तारे? विचारना है आपको इन पर। ये तो आकाश की बात हुई। आप धरती पर चले आओ। ये तो सूर्य लोक और चंद्र लोक की बात हुई। आप पृथ्वी लोक पर चले आओ। पृथ्वी लोक पर देखो, कहीं पहाड़ हैं तो कहीं पर्वत शिखर है, कहीं नदियां हैं, कहीं नाले हैं, कहीं झरने हैं तो कहीं महासागर सागर है। सागर का पानी खारा तो नदियों का पानी मीठा। कहीं कल कल छल छल है नीर समीर में, तो कहीं पर नितांत प्रशांत जल है। कहीं आकाश से बादल बरस रहे हैं तो कहीं बिन बरसे ही आकाश में दौड़ रहे हैं। कहीं धरती को पूरी तरह नन्हे दिन के घास फूस सब ओर से हरियाली की चुनरिया उड़ा रहे हैं, तो कहीं ताड़ के वृक्ष आकाश से बात कर रहे हैं। कहीं वृक्ष पौधे सीधे मुंह उठाए आकाश की ओर बढ़ रहे हैं, तो कहीं कुछ बेलें वृक्षों के लिपट कर आगे चल रही हैं। तो सृष्टि से जब आप अपने मन को, अपनी आत्मा बुद्धि को रूबरू करेंगे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ध्यान में गहराई में पहुंचते चले जाएंगे। आप एक एक चीज की गहराई में पहुंचते चले जाएंगे। आपकी चेतना आपके देह में रहकर आपके शरीर को कैसे बढ़ाती है, इस प्रश्न का आप जब अपने भीतर हल खोजेंगे, तो ही उत्तर, वही उत्तर सारी सृष्टि के प्राणियों के शरीरों और पेड़ पौधों पर लागू होगा। सारी सृष्टि में, प्रकृति में, सारे जड़ चेतन में लागू होगा, जो लागू आपके शरीर में होगा। जब तक आपके शरीर के अंदर चेतना रहती है, तो शरीर की गति एक ठीक दिशा में होती है। और जिस दिन चेतना निकल जाती है, तो शरीर की गति तो फिर भी होती है, लेकिन वो दूसरी दिशा में होती है। अब तक 50 साल से शरीर की गति एक दिशा में थी। चेतना निकली तो अब शरीर की गति दूसरी दिशा में हो रही है। पहले शरीर बढ़ रहा था, लेकिन नाना क्रियाओं के साथ, नाना प्रयोजनों के साथ, नाना उद्देश्यों के साथ, जो शरीर में बोलने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, सोचने वाला, शरीर को भोगने वाला था, उसके अनुसार शरीर एक दिशा में बढ़ रहा था। अब शरीर का भोगने वाला निकल गया शरीर से, तो अब शरीर बहुत सारी क्रियाओं को त्याग चुका, निठल्ला हो गया, ठंडा पड़ गया।
बिल्कुल शरीर लटक गया और बिल्कुल शरीर अब दूसरी दिशा में बढ़ने लगा है, दुर्गंध की ओर, सड़ान की ओर, सूखने की ओर। धीरे 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 शरीर विनाश की ओर जा रहा। पहले शरीर सृजन की ओर जा रहा। तो चेतना के होने पर जो शरीर में क्रियाएं हो रही थी, शरीर जिस दिशा में बढ़ रहा था, चेतना के चले जाने पर शरीर दूसरी दिशा में बढ़ रहा है। तो जो भी संसार की वस्तुएं एक सही दिशा में, लोक के, संसार के, प्राणियों के कल्याण की दिशा में बढ़ रही हो वस्तुएं, तो समझो कि उनके भीतर चेतना है। जैसे मोगरे की बेल हो गई, जैसे पेड़ पौधे हो गए, उनमें जब तक चेतना रहती है वो सूखते नहीं, हरे रहते हैं, तब तक वो फूलों से, फलों से लदते हैं। उनके पत्ते आकाश में लहराते हैं, हवा को ठंडी करते हैं और अपनी सुगंध दान देते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी चेतना निकल जाती है, ठीक मनुष्य के शरीर की तरह वो वृक्ष के पत्ते सब मुरझा जाते हैं, उसकी टहनियाँ सूख जाती हैं और वो पूरा वृक्ष ही सूख करके जड़ हो जाता है। ये चेतना के कारण हो रहा है। ये चेतना के कारण हो रहा है। हम कोई मंजिल बनाते हैं, हम कोई मकान बनाते हैं, सौ 200 गज में, 1000 1500 गज में हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, 100 मंजिला, 50 मंजिला, 20 मंजिला, 30 मंजिला, 15 मंजिला। लेकिन उनके टिकने की एक सीमा होती, वो एक सीमा तक टिक सकते हैं। लेकिन ये पहाड़, ये पर्वत हजारों सालों से टिके हुए हैं, कहीं हिलते नहीं, कहीं डुलते नहीं। इनमें कोई चेतना है। सूर्य और पृथ्वी में कोई चेतना है, जो सूर्य को भी अपनी सीमा में रहने को मजबूर किए हुए हैं और जो पृथ्वी को भी अपनी सीमा में रहने को मजबूर किए हुए हैं। और दोनों के आपसी सहयोग से धरती पर दिन और रात घटित हो रहे हैं। चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, ग्रह, ये सब अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी सीमा में, अपनी अपनी परिधि में अपना अपना काम कर रहे हैं। संसार में पृथ्वी के प्राणियों के जीवन को संवार रहे हैं। कोई अपनी सीमा से बाहर नहीं जा रहा, कोई अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं कर रहा। सब मानव समाज को शिक्षा दे रहे हैं कि तुम भी अपनी सीमा में रहकर इस राष्ट्र के, विश्व के कल्याण का काम करो। परंतु मानव तो अपनी सीमा खो देता। तो सीमा में कोई भी जड़ चीज अपने आप नहीं रहती। मानव मर्यादा का पालन करता है, कब काम करता है? जब उसकी चेतना शिक्षित हो, सभ्य हो, दूरदर्शी हो,
और परोपकारी हो। तो ये पृथ्वी दूरदर्शी, परोपकारी, ये चंद्रमा और सूर्य, बुध और बृहस्पति, शुक्र, अरुण, वरुण और ये शनि, मंगल, ये सब बुद्धिमान तो नहीं, क्योंकि ये जड़ है, क्योंकि ये संगात वस्तुएं हैं, क्योंकि ये परमाणु से बनी हुई है। परमाणु के आपसी संगात से ये चीजें बनी हुई है। चेतना परमाणुओं के संगात से बनी हुई वस्तु नहीं है। चेतना तो निराकार है, निरअवयवी है। तो ये सारी, इतनी सारी जड़ चीजें अपने आप संतुलन में नहीं रह सकती, और एक चेतना सबको संभाल नहीं सकती। और मानव चेतना में तो इतना विवेक भी नहीं है। हम लाखों करोड़ों की संख्या में धरती पर हैं, लेकिन किसी चेतना में इतनी अकल नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं, इतनी शक्ति नहीं कि वो पृथ्वी को, सूर्य, चंद्रमा आदि में से किसी को भी संभाल ले। तो इन सब बातों से, इस ध्यान के चिंतन में एक भाव निकल कर ये आता है कि ऐसी कोई चेतना है जिस अकेली चेतना ने सब कुछ संभाल रखा। संसार पांच भूतों का एक रूप, और संसार में पांच सूक्ष्म भूत हैं। पांच भूतों से दुनिया बनती है, सब प्राणियों के शरीर बनते हैं। और इन पांच भूतों से जो जो जगत में चीजें बनती हैं, जो जो भी संसार में पदार्थ बनते हैं, शरीर आदि, इनके पांच कारणभूत हैं। पृथ्वी क्या गंध है, जल का रस है, अग्नि का रूप है, वायु का स्पर्श है, और आकाश का शब्द है। ये पांचों सूक्ष्म भूत हैं। और स्थूल भूतों से जीवन पाने वाला मानव, पशु, पक्षी, सब प्राणी, इन्हीं पांच सूक्ष्म भूतों से, जो स्थूल भूतों के अंदर विषयों के रूप में, जीवन के रक्षक पदार्थों के रूप में विद्यमान है, उनसे जीते हैं। हर मनुष्य के हाथ में पांच पांच उंगलियां। ये इस बात का प्रमाण है कि पांच स्थूल भूत हैं और पांच सूक्ष्म भूत। हर मनुष्य के पाँव में पांच उंगलियां, पांच उंगलियां हैं, पांच पांच उंगलियां हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि सब मनुष्यों के पास में पांच ज्ञानेंद्रियां, जिनसे ज्ञान होता है, और पांच कर्म इंद्रियां, जिससे कर्म किया जाता है, कर्म किया जाता है। संसार में एक संतुलन है जो सबको जोड़ के रखता है, जो सबको पकड़ के रखता है, जो सबको बांध के रखता है, जो सबको एक दूसरे से जोड़ के रखता है। वैसे ही शरीर में भी संतुलन है। सब इंद्रियों में संतुलन है। सब इंद्रियों का प्रयोग करने वाला एक है। पांचों उंगलियों का, दसों उंगलियों का, अंगूठों का, उंगलियों का, छोटी बड़ी उंगलियों का, पांव की उंगलियों का, पांचों शरीर के भूतों का, पांचों शरीर के सूक्ष्म भूतों का, सबका धारण करने वाला शरीर में एक चेतना, आत्मा।
कि किसी प्रकार सृष्टि में जो 5 स्थूल भूत हैं, 5 सूक्ष्म भूत हैं, 5 कारण तत्व में जो कर्म इंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सब भी धारण किए जाने वाले समष्टि के अंदर विश्व चेतना के अधीन है। जैसे व्यष्टि में, शरीर में मानव की आत्मा सृष्टि के प्रतीक इस पिंड में बैठी हुई इसको धारण कर रही है, वैसे ही ब्रह्मांड के अंदर विश्व चेतना परमात्मा बैठी हुई विश्व को धारण कर रही है। जब इस तत्व को आप गहराई से ध्यान में धैर्य के साथ विचार करेंगे तो परमात्मा से करीब और कुछ नजर ही नहीं आएगा, लेकिन वो दृष्टि ज्ञान की होगी, वो दृष्टि विवेक की होगी, वो दृष्टि आपके चिंतन से विकसित होगी। उसमें उजाला सूरज के जैसा नहीं, उसमें उजाला ज्ञान का होगा, विवेक का होगा, समझ का होगा, प्रज्ञा का होगा। सो आइए इसी रीति से जो पदार्थ आपके आसपास हो, जिसका चिंतन आप सरलता से कर सकें, उसको ध्यान में लीजिए और उस पर चिंतन कीजिए। परमात्मा जगत में ओतप्रोत है। आत्मा जैसे शरीर को चलाती, वैसे ही परमात्मा संसार को चला रहा है। आत्मा अगोचर अदृश्य मात्र चेतन सत्ता है, वैसे ही परमात्मा भी अगोचर चेतन सत्ता है, अदृश्य सत्ता है। आत्मा को जैसे हम होने के रूप में अनुभव करते हैं, वैसे ही परमात्मा का भी होने के रूप में अनुभव होता है। लेकिन आत्मा जैसे होकर शरीर को चलाता है, वैसे ही परमात्मा सृष्टि में होकर यानी होने से जगत को चलाता है। जब ये चिंतन आपकी अपने अंतःकरण से होगा तो इसकी जो समझ उठेगी, वो समझ आपको एक साधना की गहराई में लेकर जाएंगी, जहां आपको तृप्ति की अनुभूति हो। सो आइए, जो आपने सुना और समझा उस पर आधारित अब आप 10 मिनट का एक ध्यान प्रयोग करेंगे। मैं मौन हो जाता हूं। जिस किसी आलती पालथी में आप बैठे हुए हैं, सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिक आसन, जिसमें भी आप बैठे हैं जो सबसे अधिक सुविधाजनक है, उसमें बैठ जाएं और दोनों हथेलियों को गोद में रख ले, बाएं के ऊपर दाएं को, या घुटनों पर कटोरे की भांति बना के रख ले, जो अधिक सुविधाजनक हो वैसे। और कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर ले, सहज रखें। तदुपरांत नेत्रों को बहुत कोमल भाव के साथ मूंद लें, बंद रखें, पलकों को सहज करें। देह में कहीं कोई खिंचाव, तनाव, अकड़न जकड़न, मांसपेशियों में बिछाव बिल्कुल भी ना हो। एकदम पूरी देह को शिथिल कर दें, सहज कर दें, जैसे आपने किसी अंग को, मांसपेशी को पकड़ा ही ना हो। सबको ढीला छोड़ दें। तदुपरांत अपनी ही देह की अनुभूति करें, अपने ही शरीर को अनुभव करें। बाहर से भीतर जीवन का ईंधन प्राणवायु भगवान की कृपा से चली आ रही है। इसको विवेक पूर्वक अनुभव करें, शांत रहते हुए। अंदर से आप जितने शांत रहेंगे, मन जितना एकाग्रचित होगा, अनुभव करने में, चीजों में उतना ही अधिक आनंद आएगा।
तो शांत रहें और मन से बाहर से भीतर फेफड़ों की ओर आने वाली प्राण वायु को अनुभव करें और उसकी अनुभूति शरीर की सारी कोशिकाओं को होने लगे। उसकी अनुभूति की ठंडक, उसकी अनुभूति का प्रभाव शरीर की पूरी कोशिकाओं को हो। सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर रोमांचित और प्रभावित हो। शरीर में सत्व गुण बढ़ने लगे। इस प्रकार से बड़े धैर्य और मधुरता के साथ करें, क्योंकि जो भी आप देह में करोगे, लगभग सब साधन परमात्मा के, सब साधनों का निर्माण परमात्मा रूपी विश्वकर्मा भगवान ने किया है। तो हर चीज के साथ परमात्मा को जोड़ दें। श्वास आवश्यकता अनुसार लें, भरें और रोकें, और रोक करके शांत होकर दिव्य नाद को सुने। दोनों कानों के आकाश में मन को थोड़ी देर लगाकर। जब नाद सुनाई दे तो फिर नाद को सुनते हुए, श्वास भर के उसे रोकते हुए, मानसिक रूप से परमात्मा का 2-4 बार नाम स्मरण करें। संगीत के साथ, नाद के संगीत के साथ, पूरी देह की अनुभूति के साथ और भगवान की भावना के साथ नाम स्मरण करें प्रभु के नाम का। और फिर बीच में नाम स्मरण को रोक करके जो अभी हमने चिंतन किया, उस चिंतन की गहराई में उतर जाएं और चिंतन करते करते ध्यान के तलों में प्रवेश करें। अनुभव करते चले जाएं और अपने अंतःकरण को इन अनुभूतियों के संस्कारों से संस्कारित करते चले जाएं, ताकि ये ध्यान, चिंतन, ये विचार हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें, हमारे आत्म कल्याण के मार्ग में उजाला भर दें और हमारे जन्म और जीवन को सार्थक करें। हमें मोक्ष, मुक्ति, परम समाधि, अपर की ओर लेकर जाएं। अब मैं मौन होता हूँ और अगले 10 मिनट तक आप दत्त होकर ध्यान करेंगे। ओम। कीजिए।
ओ। ओ। सो इस प्रकार ध्यान की गहराई में उतरते हुए पांचों भूतों में, पांचों सूक्ष्म भूतों में, सृष्टि के सब पदार्थों में, अपने शरीर में, परमात्मा की व्यवस्थाओं में परमात्मा को छिपा हुआ जानकर अपने देह के अंदर की सब व्यवस्थाओं के पीछे परमात्मा की व्यवस्था को महसूस करके, जो चिंतन में आपने समझा है, ध्यान में जो आपने अनुभव किया है, उस पावन ज्ञानामृत को आत्मसात करें, उसको चित्त में, अंतःकरण में धारण करें। जो पावन भाव आपने महसूस की, परमात्मा को प्रणाम करें, परमात्मा का धन्यवाद करें। साधनामय जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। अपने हृदय को, भावों को, अंतकरण को भगवान के प्रति समर्पण से भर ले। उनके लिए धन्यवाद के भाव हृदय में भरे हो, ऐसा स्वयं को अनुभव करें। भावनाओं से भगवान को धन्यवाद करें। धन्यवाद। इस प्रकार भगवान का धन्यवाद करते हुए, अपने आत्मा को अनुभूतियों की भावनाओं के बीच में रखते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। और ध्यान में जो आपको अनुभव हुआ है, उन अनुभूतियों के आलोक में, उनके प्रभाव में अपने आप को बनाए रखें। शांति, शांति, शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम। अब सहज हो जाएं, पूरे शरीर को अनुभव करें, अंदर से बाहर देह पर ध्यान को लाएं, पावन भाव में स्वयं को बनाए रखें, शरीर की मांसपेशियों में हलचल करें, फिर दोनों हथेलियों को उठाकर परस्पर उनमें घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। और अब ध्यान प्रयोग से संबंधित किन्हीं का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो पूछ सकेंगे। जो जाना चाहे जा सकते हैं। ओ।